गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन। और ये नोटिफिकेशन आ गया है, किसका आया है? ये एसएससी सीपीओ एसआई का, सब इंस्पेक्टर का। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कर्मचारी चयन आयोग यानी भारत सरकार के अधीन है ये। ठीक है, तो ये इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। कब किया है? कल किया है, 10/8/2022 को नोटिस जारी किया है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2022 है। ठीक है, तो ये सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/8/2022 से 30/8/2022 तक है। तो ये आप फॉर्म यहाँ से फिल कर लीजिए। हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस। ठीक है, और जो फिजिकल होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर जो सैलरी होगी वो क्या होगी? वो होगी 35,400 से 1,12,400। ठीक है, जो कि ग्रुप बी नॉन गजिटेड या नॉन मिनिस्ट्रेट होगी। फिर जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस के अंदर, उसके अंदर आपको कैरिज पे स्केल जो होगा लेवल 6 का होगा, मतलब 35,400 से 1,12,400। ठीक है, क्लासिफाइड एज ए ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। ठीक है, वैकेंसी देख लेते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है दिल्ली पुलिस के अंदर मेल, ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है? 228। ठीक है, फिर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल वो कितनी है? 112। ठीक है, फिर सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर कितनी पोस्ट है? तो वो टोटल पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों मिला के कितनी है? 395। ठीक है, जो सभी मिला के कितनी है? 3,960। तो यह ध्यान रखेंगे। फिर रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट है वो आपको सबको मिलेगी। SC ST OBC EWS वो सबको जो रिजर्वेशन जो मिला हुआ है वो सबको उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट दी गई है यहाँ पर। उसके बाद एज रिलैक्सेशन तो आपको पता ही है कि SC ST के लिए 5 साल का है। ठीक है, OBC के लिए 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं विडोज वगैरह, विडो, डिवोर्स वुमेन, SC ST मैरिड, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। क्या देखेंगे? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो पेपर फर्स्ट होगा जिसके अंदर आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगी, 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट जो फर्स्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा। सेकंड होगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होगा। ये इनके अंदर सभी के अंदर 50-50 क्वेश्चन होंगे और एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होने पर 50-50 नंबर के होंगे। मतलब टोटल जो आपका पेपर होगा वो होगा 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। और 2 घंटे का टाइमिंग होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का टाइम होगा। जो पेपर सेकंड होगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन को होगा, जो जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो मतलब 2 तो पेपर होंगे। एक जो पेपर फर्स्ट होगा उसके अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे 50-50 नंबर के, और जो सेकंड पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन का होगा, जो एक सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग होगा 2 घंटे का। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास किसी प्रकार का नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट है तो आपको उसके अंदर मतलब मार्क्स भी मिलेंगे। जैसे कि NCC C सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, B वाला है तो 6 मार्क्स मिलेंगे और A वाला है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी स्कूल में या कॉलेज के अंदर NCC कंप्लीट किया हो तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा होगा। वो कैसा होगा? वो ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर वो सभी टॉपिक आएंगे जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर होते हैं, सभी लगभग सभी टॉपिक। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कि वो सारे टॉपिक हैं जो इसके अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको करंट अफेयर भी आएगा और जनरल यानी कि जनरल नॉलेज के अंदर वो सभी सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर देखने को मिलेंगी। और जनरल नॉलेज के अंदर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मैथ देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, वो सारी चीज़ें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर देखने को मिलेगी। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कैंडिडेट्स एबिलिटी अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा वुड बी टेस्टेड, ठीक है। तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन हो गया। पेपर सेकंड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज होगी और कॉम्प्रहेंशन होगा, तो इसके अंदर इंग्लिश की सारी ग्रामर आएगी, ठीक है, और कॉम्प्रहेंशन मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर सेकंड के अंदर, जैसे सिनोनिम्स हो गया, एंटीनिम्स हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, टेंसेज हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर एक तो पीएसटी है और एक है पीईटी, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो पीएसटी के अंदर जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दो लिस्टेड एट एस नंबर सेकंड एंड थर्ड के अंदर, जैसे कि हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपसे फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट मतलब जैसे कि मान लो आपको रनिंग कराई जाएगी, जैसे 100 मीटर की 16 सेकंड के अंदर, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांसेस के अंदर, हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांस, शॉर्ट पुट 16 LBS 4.5 मीटर इन 3 चांस। वैसे ही फीमेल के लिए है कि 100 मीटर रेस है 18 सेकंड के अंदर, 800 मीटर रेस है 4 मिनट के अंदर, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है 3 चांस, हाई जंप 0.9 मीटर है 3 चांस, ठीक है। तो वो ये है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन है, तो फॉर्म चालू हो चुके हैं, आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, और तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू सो मच।